आप लोग कैसे हैं? बढ़िया है। 10 मिनट में सीजीएल खत्म होना पड़ेगा। अमित मंडल जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा। तो मेरा साथ गगन बेदी आवाज में बोलिए, भारत माता के, भारत माता के। नरेंद्र मोदी, अमित मंडल। भाइयों और बहनों, पिता और माताओं, सभा में उपस्थित अमित कुमार मंडल जी, संजीव मिश्रा जी, राजेश कुमार टेकरीवाल जी, हरिमोहन मिश्रा जी, प्रणीता झा जी, दिलीप सिंह जी, मंच में विराजमान हमारे नेतागण, भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुड्डा में आए, आप लोगों ने ऐसा विशाल सभा करके दिखाया, इसीलिए मैं पार्टी का ओर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। भाइयों और बहनों, चुनाव 20 तारीख है और ये हमारा सेकेंड फेज है, लेकिन पहला चरण में ही हम लोगों ने विजय का करीब पहुंच चुका हूं और सेकेंड फेज में हम लोग सरकार बना के रखेगा, ये आज कोई रुक नहीं सकता है। भाइयों और बहनों, झारखंड बीते 4 महीना से मैं झारखंड में हूं और झारखंड को समझने के लिए थोड़ा बहुत कोशिश भी कर रहा हूं। थोड़ा दिन पहले मैं पाकुड़ गए थे, कोई दिन पहले मैंने राजमहल किए थे और काल मैंने जामताड़ा किए थे। मुझे बताया गया कि पाकुड़, राजमहल, जामताड़ा में कोई स्कूल को शुक्रवार का दिन बंद किया जाते हैं। मैंने पूछा, ये स्कूल शुक्रवार क्यों बंद होते हैं? वो लोगों ने मुझको बोला कि शुक्रवार इसलिए बंद होता है कि हमारा बेटा बेटी को नमाज पढ़ना है, स्कूल का शिक्षक को नमाज पढ़ना है। भाइयों और बहनों, अगर किसी का स्कूल शुक्रवार का दिन नमाज पढ़ने के लिए बंद होते हैं, तो हनुमान जी को पूजा करने के लिए हमारा स्कूल भी मंगलवार बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? ये देश वो लोगों का भी है कि ये देश हमारा भी है। हमारा है कि नहीं ये देश? अगर वो लोग शुक्रवार का दिन स्कूल बंद करते हैं, तो हमारा स्कूल भी मंगलवार का दिन बंद होना चाहिए। ये भी आप सुन लो। भाइयों और बहनों, ये झारखंड का जो हालत है, ये हालत ठीक नहीं है। मैंने गारुआ में किए थे, लोगों ने मुझको बोले कि दुर्गा मां का विसर्जन होने नहीं देते हैं। मैंने लोहारदगा में किए थे, दुर्गा मां का विसर्जन नहीं होते हैं। हजारीबाग में किए थे, महुदी जैसा और कोई जगहों में रामनवमी का जुलूस निकालने नहीं देते हैं। भाइयों और बहनों, रामनवमी का जुलूस नहीं होगा, दुर्गा मां का विसर्जन नहीं होगा। हेमंत सोरेन जी का हिम्मत है मुहर्रम का जुलूस बंद करने का, उनका हिम्मत है मुहर्रम का जुलूस बंद करने का। मुहर्रम का जुलूस में डंडा लेके निकाला जाते हैं, लेकिन रामनवमी का जुलूस में डंडा नहीं होते हैं।
फिर भी आप रामनवमी का जुलूस बंद करते हैं, मुहर्रम का जुलूस आप बंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कारण ये लोगों को आप लोगों का वोट नहीं चाहिए, ये लोगों को घुसपैठियों का वोट चाहिए, इसीलिए ये लोग घुसपैठिया का साथ देते हैं। भाइयों और बहनों, हमारा देश का कोई हिस्सा में शुक्रवार स्कूल बंद नहीं होते हैं। हमारा देश का कोई जगह में रामनवमी का जुलूस निकालने के लिए मना नहीं किया जाते हैं। ये सब आज झारखंड में हो रहा है। क्यों हो रहा है? झारखंड का डेमोग्राफी, जनसंख्यिकी आज परिवर्तन हो रहा है। 1951 में कोई रुकवा नहीं सकते हैं। 500 साल का बाद भी हमें राम मंदिर बना के दुनिया को दिखा दिया हो कि हिंदू एक होने से हिंदू चमत्कार कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, बहुत वोट हमने बांटे, इसको भी थोड़ा, उनको भी थोड़ा, दूसरे को भी थोड़ा, लेकिन क्या घुसपैठिया वोट बांटते हैं? घुसपैठिया वोट बांटते हैं। ये लोग एक जगह में वोट देते हैं और इसको क्या बोला जाता है? वोट जिहाद। ये लोग एक जगह में वोट डालते हैं। अगर वो लोग एक जगह में वोट डालते हैं, क्या हम लोग एक जगह में वोट नहीं डाल सकता हो? हम लोग वोट डाल सकता हो कि नहीं डाल सकता हो? सकता हूं ना? हमारे पास ताकत है कि नहीं? है ना? एक होने का साहस है कि नहीं हमारा? तो हमें एक रहना है, हमें सेफ रहना है, एक रहना है, एक रहना है। भाइयों और बहनों, आवाज उठाइए। अगर इस बार झारखंड का परिवर्तन नहीं होगा, हमारे युवाओं का भविष्य खत्म हो जाएगा, हमारे देश का भविष्य खत्म हो जाएगा। आप लोगों का याद है ना, हेमंत सोरेन जब सरकार बनाए थे, ये लोग क्या बोले थे कि हमारा सरकार बनने से हम 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। किसका किसका घर में नौकरी हुआ? हाथ उठाइए। किसका किसका घर में नौकरी हुए? हाथ उठाइए। किसी का घर में नौकरी नहीं हुआ। ये हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन क्या बोले थे कि जब तक नौकरी नहीं होगे 5,000 7,000 रुपया का भत्ता मिलेगा। किसको किसको भत्ता मिले? हाथ उठाइए। किसको किसको मिले? हाथ उठाइए। सीजीएल का एग्जाम किया, क्वेश्चन पेपर कितना रुपया में बिके? कितना रुपया में बिके? क्या गांव का गरीब, गुड्डा का गरीब, महगमा का गरीब, जामा नाला का गरीब क्या 30 लाख रुपया में क्वेश्चन पेपर खरीद सकते हैं? क्या आप लोग 30 लाख रुपया का क्वेश्चन पेपर खरीद सकते हो? ये लोग क्या बोलते हैं? मैया का सम्मान कर रहा है। आप एक बार दिल में हाथ रख के बोलिए, मेरा माँ लोग बोलिए, आपका बेटा कॉलेज पास करते हैं, यूनिवर्सिटी पास करते हैं, घर में किसी का नौकरी नहीं होते हैं, क्या कोई माँ शांति से सो सकता है? कोई माँ शांति से सो सकता है? कोई पिता शांति से सो सकता है? ये कल्पना जी को समझ में आना चाहिए। चुनाव का पहले 3,000 रुपया बैंक में डालने से
मैया का सम्मान नहीं होता है। मैया का बेटा को रोजगार दो, तब जाके मैया शांति होगा। मैं कल्पना जी को पूछना चाहूंगा, क्या 1000 रुपया में आप मेरा बेटा का भविष्य खरीदना चाहते हो? आप मेरा बैंक अकाउंट में 1000 रुपया डालेगा, लेकिन मेरा जुबाऊ को नौकरी नहीं मिलेगा। क्या हुए? उत्पाद सिपाही का इंटरव्यू किए। कब किए? जब सूरज का रोशनी 45 डिग्री, बेटा बेटियों को बुलाया। 12 बजे, दिन का 10 बजे, 2 बजे 10-10 किलोमीटर दौड़ो। लोगों ने दौड़ा। क्या रिजल्ट दिया उत्पाद सिपाही का? रिजल्ट दिया। तो अगर आपको रिजल्ट नहीं देना था, मेरा 20-20 बेटाओं को क्यों मार दिया? आप लोगों का पता है कि नहीं? उत्पाद सिपाहियों में 10 किलोमीटर दौड़ते हुए झारखंड का 20 बच्चा का मृत्यु हुआ। आप लोगों का मालूम है कि नहीं? क्या यही परीक्षा जनवरी में नहीं कर सकते थे, जब सूर्य का किरण 27 डिग्री होते हैं, 30 डिग्री होते हैं? आप नहीं कर सकते थे? आज असम में 12,000 युवाओं को पुलिस का भर्ती का परीक्षा शुरू हुए। हम कब शुरू किए? 1 नवंबर से, जब सूर्य का रोशनी 30 डिग्री, 32 डिग्री, 27 डिग्री तक गिरे। और हेमंत सोरेन परीक्षा किए जब सूर्य 45 डिग्री। उनको परीक्षा लेने का मतलब नहीं था। ये युवाओं का अंधकार भविष्य वो लिख रहा है। बेटा गया नौकरी के लिए, नौकरी लेके बेटा घर नहीं आया, बेटा का लाश आया, बेटा का लाश घर में आए। ये है हेमंत सोरेन का सरकार। क्या ये सरकार को आप लोग दोबारा वोट डालेगा? दोबारा वोट डालेगा? जो सरकार आपका बेटा बेटियों को नौकरी नहीं देते हैं, रोजगार नहीं देते हैं, क्या वो सरकार को आप दोबारा वोट डालेगा? आप लोग एक बात सुन लीजिए, ये मैया का सम्मान भी नहीं कर रहा है। मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा, अगर गलती है तो मुझको बता दीजिए। क्या 6 महीना से आपको बुजुर्ग पेंशन आ रहा है? आ रहा है? विधवा का पेंशन आ रहा है? दिव्यांग का पेंशन आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? मैं गलत बोला हूं क्या? पक्का? एकदम पक्का? फिर बोलिए, पेंशन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? 3 महीना से मैया आ रहा है। मतलब क्या है? बुजुर्ग का पेंशन बंद करो और वही पैसा मैया का अकाउंट में डालो। घर में सास का पैसा बंद करो, बहू का अकाउंट में डालो। सास और बहू का बीच में झगड़ा लगा दो। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सास का पैसा बंद, बहू का पैसा अकाउंट में आ रहा है। सास बहू का झगड़ा लगवा दिया कि नहीं लगवा दिया ये लोगों ने? भाई और बहनों, बीजेपी का सरकार आएगा, बुजुर्ग का पेंशन 2500 रुपया होगा, बहू बेटी को गोगो दीदी 2100 रुपया मिलना शुरू होगा। कोई झगड़ा नहीं। सास और बहू एक साथ बाजार जाएगा, एक साथ सामान खरीद के ले आएगा। सास और बहू का झगड़ा नहीं होगा। यही बीजेपी सरकार का सिद्धांत है। भाई और बहनों, 3 लाख सरकारी पोस्ट खाली है। अगर 3 लाख बेटाओं को हम नौकरी देते हैं तो
3 लाख मां का सम्मान हो जाएगा। भाइयों और बहनों, हमारा ये वादा है, सरकार आने का साथ साथ 1 साल के अंदर में हम 2,87,000 नौकरी देने का काम करूंगा। और भाइयों और बहनों, जो लोगों ने सीजीएल का एग्जाम पेपर लीक किया ना, ये लोगों को पकड़ के धक्का मार मार के जेल का अंदर करूंगा, धक्का मार मार के जेल का अंदर करूंगा। ये भी हमारा वादा है। भाइयों और बहनों, कल्पना जी क्या बोलते हैं, हम लोग अबुआ आवास देता हूं। अबुआ आवास मिलने के लिए बाबुआ को कितना पैसा देना पड़ते हैं, कितना पैसा देना पड़ता है? कहीं में 30,000, कहीं में 40,000। ठीक बोला हो ना? एक अबुआ आवास मिलने के लिए कितना रुपया देना पड़ता है? तो ये बताइए, ये अबुआ आवास हो गया कि बाबुआ आवास हो गया? ये बताइए, ये अबुआ आवास है कि बाबुआ आवास है? भाइयों और बहनों, ये बाबुआ लूटने के लिए अबुआ आवास करके रखा है। भाइयों और बहनों, मुझे आपको बताइए, क्या कोई आवास बिना बालू का बन सकता है क्या? कोई आवास बिना बालू का बन सकता है क्या? आप लोगों को बालू मिलते हैं? बालू मिलते हैं? अगर गांव का कोई युवा ठेला में बालू लाते हैं, पुलिस उनको पकड़ के जेल कर देते हैं, है ना? ट्रैक्टर में बालू लाते हैं, पुलिस उनको जेल दे देते हैं। लेकिन जो ट्रक में बिहार और यूपी तक बालू जा रहा है, वो लोगों को पुलिस कुछ नहीं करता है। आज हमारा झारखंड में बालू का दाम सोने से भी ज्यादा है। भाइयों और बहनों, सरकार आएगा, हम गरीब और मध्यम वर्ग को आवास बनाने के लिए, बालू फ्री में उठाने के लिए इजाजत देने का काम करूंगा। ये भी हमारा वादा है। भाइयों और बहनों, आपका याद है ना, जब हेमंत सोरेन का सरकार बने थे, हेमंत सोरेन जी क्या बोले थे कि कोई बहू और बेटी का शादी होने में एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। किसको किसको सोने का सिक्का मिले? किसको किसको सोने का सिक्का मिले? किसी को नहीं मिले। ये सोने का सिक्का कहाँ गया? कहाँ गया? कोई बताइए तो, सोने का सिक्का कहाँ गया? ये सारे सोने का सिक्का आलमगीर आलम खा गए। पूरा सोने का सिक्का आलमगीर आलम खा गए। उनका घर में कितना रुपया बरामद हुए? कितना रुपया बरामद हुए? ये 35 करोड़, कौन सा 35 करोड़ है? ये जो अबुआ आवास के लिए आप लोग 30,000 40,000 रुपया दे रहा था ना, वही पैसा ईडी और सीबीआई ने पकड़ा। इसीलिए भाइयों और बहनों, मेरा मन है कि ये चुनाव का बाद इरफान अंसारी और आलमगीर आलम को मां गंगा में थोड़ा सर्विसिंग करवा के लेके आना है। सच बोला हो कि नहीं बोला हो? सर्विसिंग का जरूरत है कि नहीं? ये लोगों को सर्विसिंग का जरूरत है कि नहीं? भाइयों और बहनों, ये सरकार हमारा काम का नहीं है। कल्पना जी क्या बोलते हैं? एक ही नारा, हेमंत दोबारा। हेमंत जी क्या बोलते हैं? कल्पना जी से कोई नहीं बढ़िया, कल्पना जी ही सबसे बढ़िया। तो हेमंत जी कल्पना का बात बोलते हैं, कल्पना जी हेमंत का बात बोलते हैं। पूरा झारखंड में एक दूसरे के लिए सिनेमा का शूटिंग हो रहा है। अभी मैं बोलता हूं, एक ही नारा, झारखंड का युवा दोबारा। एक ही नारा, झारखंड का गरीब दोबारा। ये एक ही नारा
हेमंत दोबारा नहीं है। एक ही नारा, झारखंड का जुबा दोबारा, ये हमारा नारा होना चाहिए। भाइयों और बहनों, ये कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन जी को बता दीजिए कि हमारा घर में आज बेटा का रोजगार नहीं, हमारा घर में आज गरीबी पड़ा हुआ है। हमारे भविष्य के लिए हम बीजेपी को वोट दूंगा, हम अमित मंडल को वोट दूंगा, ये बात उनको बता दीजिए। भाइयों और बहनों, मैं एक आपको छोटे कहानी बताऊंगा जो मेरे साथ हुए। आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, एक झारखंड सरकार ने आप लोगों को एक खाली झोले दिया है कि नहीं दिया है? एक झोला दिया है ना, जहां हेमंत सोरेन का फोटो है, दिया है कि नहीं है? बताइए अगर दिया है तो। दिया है तो वो दिन क्या हुआ? मैं सुनाओ, प्रचार अभियान में जा रहे थे बरकट्ठा, आने का समय में गाड़ी में आया, एक माँ को देखा कि झोले लेके बाजार से आ रहा है, झोले में हेमंत सोरेन का फोटो। मैं ड्राइवर को बोले कि इतना कष्ट ऐसे ही किया, सरकार तो जेएमएम का ही आएगा। बोले साहब क्यों? बोले देखो झोले हेमंत सोरेन का फोटो लेके माँ बाजार से जा रहा है। तो मेरा ड्राइवर ने मुझको बोले कि आप गाड़ी रुका देता हूं, आप जाके पूछ लो। मैंने गाड़ी रुकाया और माँ को पूछे, माँ किसको वोट देने वाला है? बोले बीजेपी को। मैं बोला माँ, झोला हेमंत सोरेन का है और आप वोट देगा बीजेपी को। बोला तुम लोग पढ़ा लिखा लोग है ना, तुम लोग का दिमाग नहीं है। मैं बोला क्या हुआ? बोला झोले हेमंत सोरेन का है, अंदर का साउल नरेंद्र मोदी का है। आप देखिए, झारखंड का माँ भी समझता है कि हेमंत सोरेन हमको कुछ नहीं दिया है, खाली झोला हाथ में पकड़ा दिया है। जाओ खाली झोला लेके घर में बैठे रहो। अभी अभी क्या कर रहा है वो लोग? आप लोगों को क्या बोले थे कि इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट तक फ्री है ना? बोले थे कि नहीं बोले थे? ये पवन झा जी है, कहाँ है पवन झा जी? आगे आइए। ये पवन झा जी घर में 170 यूनिट बिजली कंज्यूम किया है। कितना रुपया का बिल आ गया? 170 यूनिट बिजली कंज्यूम किया है। झारखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पर्ची आ गया कितना रुपया का? 975 रुपया का। ये 20 तारीख जाने दीजिए, सबका घर में पर्ची आना शुरू हो जाएगा, सबका घर में पर्ची आना शुरू हो जाएगा। पवन झा का शुरू हो गया, सबका घर में पर्ची आएगा। ये झूठ का सरकार है, ये सरकार किसी का साथ न्याय करने वाला सरकार नहीं। भाइयों और बहनों, ये लोग झूठ बोलते हैं। 5 लाख नौकरी दूंगा, 5,000 7,000 रुपया देगा, सोने का सिक्का दूंगा, नियोजन नीति बनाऊंगा। कौन सा काम किया? सुलह खर्च 2,000 रुपया देगा, गरीबों को 72,000 रुपया देगा। किसको क्या मिले है? ये सरकार हमारा नहीं है, ये सरकार आलमगीर आलम और इरफान अंसारी का सरकार है। ये सरकार हमारा नहीं है। और हम अगर एक नहीं होगा, ये सरकार दोबारा इरफान अंसारी और आलमगीर आलम लेके चला जाएगा। भाइयों और बहनों, ये गुड्डा का धरती है। एक समय यहाँ मावाली गुंडामी के लिए जाना जाते थे। अमित मंडल जी विधायक बने, यहाँ का गुंडामी खत्म हुआ कि नहीं हुए? मावाली खत्म हुए कि नहीं हुए? ये बीजेपी सरकार आएगा ना, ये गुंडा लोगों को तो मैं ही उठा के गंगा में फेंक दूंगा।
हमने ऐसा बहुत गुंडा देखा। मैंने एक आपको छोटे कहानी बताता हूं। असम में मैं मुख्यमंत्री बने, मेरा पास एक ऑफिसर आए, साहब ये फाइल में साइन कीजिए। मैं बोला क्या है फाइल में? बोला मद्रासा शिक्षकों को वेतन देना है। तो मैंने बोला कि ये मद्रासा क्या होते हैं भाई? बोला साहब वह मुल्ला होते हैं और मुल्ला बनते हैं लोग। मैं बोला अधिकारी साहब, देश को मुल्ला बनाना है कि डॉक्टर इंजीनियर बनाना है? बोला डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। तब क्यों मैं मद्रासा में पैसा दूंगा? बोला साहब ये लोग हल्ला करेगा। मैं बोला मैं माँ का दूध नहीं पिया हूं क्या? मैं माँ का दूध नहीं पिया हूं क्या? आज ही जाओ ये मद्रासा को स्कूल बना दो। बोले साहब बहुत हल्ला हो जाएगा। मैं बोला सुनो, समाज जब एक रहता है ना, ये लोगों का हल्ला करने का दम ही नहीं होते। मैंने मद्रासा बंद कर दिया, किसी का हिम्मत भी नहीं हुआ हल्ला करने के लिए। शेष मद्रासा में एक ऑर्डर में असम में बंद कर दिया। भाई और बहनों, ये बीजेपी है। हम डरते नहीं हो, हम आप लोगों से डरता हूं, हम गरीबों से डरता हूं, हम किसानों से डरता हूं, हम गुंडा और मवाली से डरने वाला नहीं हूं। ये बात सब सुन ले। भाई और बहनों, किसानों का धान उड़ीसा में 31 रुपया में खरीदते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार 3100 रुपया में खरीदते हैं। हम झारखंड में भी धान सरकार आने में 3100 रुपया में खरीदने का हम लोग काम करेगा। ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, सहारा में किसका किसका पैसा फंसा हुआ है? किसका किसका हाथ उठाइए। सहारा में किसका किसका पैसा फंसा हुआ है? पीछे भी है, आप लोगों का भी है। कितना कितना रुपया फंसा हुआ है? आपका 5 लाख, आपका 15 लाख, आपका बाप रे, आपका माँ का कितना? 25,000। अच्छा, और किसका किसका पीछे में कितना रुपया फंसा हुआ है? 85,000। मैं आप लोगों को वादा देता हूं, हमारा पार्टी का ओर से सरकार बनेगा। सहारा में जिसका जिसका पैसा फंसा हुआ है, पाई पाई हम लोग लौटा देगा। ये हमारा आपका कमिटमेंट है। भाई और बहनों, हम लोगों का पीड़ा समझता हूं। आज पूरा झारखंड में लाखों लोगों का पैसा सहारा में फंसा हुआ है। हम आपको जबान देते हो, ये पैसा हम लोग पाई पाई लौटा दूंगा। ये हमारा कमिटमेंट है, ये हम पूरा करके रहूंगा। भाई और बहनों, चुनाव 20 तारीख है। हम लोग सब एक है कि नहीं है? एक है कि नहीं है? अमित मंडल जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा ना? 100% जीतेंगे। कितना परसेंट? 100%। अमित भाई लास्ट टाइम कितना वोट से जीते थे? अमित भाई लास्ट टाइम 5,000 वोट से जीते थे। इस बार कितना वोट से जितवाना है? देखो, ये 25,000 मैंने नहीं बोला हूं, आप लोग बोला। किसने बोला 25,000? किसने बोला 25,000? जनता ने बोला 25,000। अमित भाई ने भी कुछ नहीं बोला, मैंने भी नहीं बोला। मैंने आप लोगों को पूछा, आप लोगों ने बोले कि आप लोगों का बेटा को इस बार आप लोग 25,000 वोट से जिताएगा। जिताएगा ना? जिताएगा ना?
तब मेरा साथ बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता के, भारत माता के। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित मंडल, अमित मंडल, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी मैं 2001 से मैं 25 साल चुनाव जीता हूं। मेरा आप लोगों का उत्साह देके मैं बोल सकता हूं कि अमित मंडल इस बार कम से कम 30,000 वोट से जीतेगा, 30,000 वोट से जीतेगा। आप लोग कस कीजिए, खुद एक एक अमित मंडल बन जाइए। अगले 20 तारीख तक दिन रात मेहनत कीजिए झारखंड का युवाओं के लिए, झारखंड का माताओं के लिए, झारखंड का पिताओं के लिए। हम लोग मिलके बीजेपी सरकार बनाऊंगा और झारखंड को विकास का ओर लेके जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।